अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आपने कल बारिश के बारे में जो खबरें सुनी और देखी, कराची वालों ने बड़ी दुआएं की थी कि कराची में बारिश हो जाए, लेकिन कल जो बारिश खुल के बरसी, जिसके अंदर अगर जो अदाद-ओ-शुमार अगर हम देखें तो तकरीबन 200 के करीब मिलीमीटर के करीब जो है कराची शहर में बारिश हुई है, जिसके बाद शहर की सूरत हाल जो कि जिसको आफतज़दा कहा जाए तो वो जो कह सकते हैं कि वो आफतज़दा करार दिया नहीं गया, लेकिन ये शहर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे सुनामी आ गया हो। सबसे ज़्यादा जो बात कल की जा रही थी वो थी शारे फैसल की। क्यों ये वजह बनती है कि शारे फैसल को ही बेंचमार्क बनाया जाता है, क्योंकि हम इसलिए लोगों ने कल शारे फैसल को तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि हमारी जो भी हुकूमतें हैं, चाहे ज़िली हुकूमतें हों या सिंध गवर्नमेंट हो, वो शारे फैसल को ही हमेशा बेंचमार्क का जो है वो जवाज़ बनाती है। और उसने कल देखा ये गया कि शहर में जब बारिश हुई तो शारे फैसल के अंदर एक तो ट्रैफिक का दबाव के साथ साथ पानी इस कदर जमा था कि लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जो थी, वो जो दोपहर 2 बजे घरों से निकले थे वो रात 12 बजे और रात 2 बजे अपने घरों को पहुँचे। क्या वजूहात थी? वजह थी पानी, और पानी इस कदर था कि लोग वहाँ पे डूब गए और अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जो है वो जाने पर मजबूर हो गए। हम ये बात मानते हैं कि जब बारिश होती है तो उसके बाद ज़्यादा पानी आ जाता है, और शहरों के अंदर ऐसा ही होता है कि जब बारिश होती है तो उस वक्त तक जो है वो शहर में जो जिसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन का काम नहीं किया जा सकता। हमने मान ली ये बात, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि कल के इलेक्ट्रिक के 2200 में से फीडर्स में से 1200 फीडर्स वो कह रहे काम कर रहे हो, बाकी तमाम फीडर्स बंद थे। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और वो कौन खुश नसीब लोग थे इस शहर के अंदर जो वो 1200 फीडर्स जिनके पास वो के इलेक्ट्रिक का जो दावा था, जो उनके तर्जुमान बार बार एक बात कह रहे थे कि शहर के अंदर 1200 फीडर्स जो हैं वो इस वक्त मामूल के मुताबिक बिजली फराहम कर रहे हैं। भाई वो कौन खुश नसीब लोग थे इस शहर कराची के अंदर जहाँ बिजली बहाल थी और वो रात को सुकून की नींद सोए। लेकिन बिल आखिर जब ये आफतज़दा करार जैसी सूरत हाल हुई कराची शहर की, तो सीएम ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और आज छुट्टी जिसको कहते हैं कि तातील कर दी और शहर को आज बंद कर दिया गया। तमाम तजारती मराकज़ बंद हैं। क्यों कि आज तजारती सरगर्मियाँ नहीं हो रही, दुकानें मार्केटें खुली ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने दुकानों के अंदर से पानी और कीचड़ साफ़ करने के लिए आज मार्केटें खुली हैं। आज दिखाते हैं आपको कि कल के बाद आज शहर में क्या हालात हैं, किस कदर तबाही फैली या नहीं फैली। क्या कुछ इलाकों ऐसे थे जो साफ़ हो गए। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शारे फैसल नर्सरी के मुकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त शारे फैसल पे पानी तो नज़र नहीं आ रहा, ट्रैफिक रवां धवां है, लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ था, कल क्या हालात थे, ज़रा लोगों से जानते हैं और उनके क्या हालात हैं वो आज प्रोग्राम में अहाता करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हालात है इस कराची शहर के। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, हम ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा जब आगाज़ कर रहे हैं तो नर्सरी पे आए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा कल जो बातें आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर हो या टीवी चैनल्स के ऊपर, तमाम बात शारे फैसल और नर्सरी मार्केट की थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हर बारिश में। हम ये देखते हैं क्योंकि ये इलाका थोड़ा नशेबी इलाका होता है और यहाँ पे हमेशा पानी जमा होता है। अब तक सिंध हुकूमत अपनी 17 साल की हुकूमत के अंदर यहाँ का कोई जिसको कहते हैं ना मुनासिब जो निज़ाम है वो नहीं कर सके। ये पूरा एरिया जो है वो चनेसा टाउन में आता है, और मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आपको यहाँ के थोड़ा सा हालात दिखा दे। ये लाखों रुपए मालियत का यहाँ इनके पास फर्नीचर होता है, ये फर्नीचर मार्केट के अंदर। और ये अब आप हशर देख लें कि इस वक्त क्या यहाँ पर पानी और कीचड़ मौजूद है, और ये उसकी बात की कहानी ये ख़ुद बता रही है कि यहाँ पे क्या हशर हुआ होगा। ज़रा इस वक्त हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया सैफुद्दीन साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, केएमसी के अंदर बल्दियाती निज़ाम लेते हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, यूसी चेयरमैन भी हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। साहब भाई क्या हुआ ये कल कराची के साथ? आप लोग तो पहली दफ़ा इतना एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को मौका दिया कराची वालों ने, और बड़ी उम्मीदों के साथ इस दफ़ा था कि जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी ये तमाम मिलके आवाम के लिए कोई काम हो जाएगा। लेकिन कल लोग कहते हैं कि इस तरीके से हुआ कि लोग जो 5 बजे घरों से निकले थे वो रात सुबह 5 बजे अपने घर को पहुँचे, और ये जो रोड था इस वक्त ख़बरों की जीनत बना हुआ था। क्या हालात देख रहे हैं आप इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची में जमात इस्लामी का मेयर आना था, अक्सरियत के बावजूद हमें नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के पास ये पूरा निज़ाम चला गया। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास है। ये चुनेसर टाउन है, यहाँ पर भी इन्होंने 2 नंबरी करके चुनेसर टाउन भी ले लिया। चलिए जी ले लिया, अब सारे वसाइल आपके पास, सारे इख्तियारात आपके पास। उसके बाद भी ये सूरत हाल है। देखिए कि बारिश हुई कल
पहले तो जो सुबह का पहला स्पेल आया उसके अंदर भी ये हुआ कि पानी अक्सर जगहों पर भरना शुरू हो गया, यानी केएमसी जो हमारी केएमसी बिल्डिंग है उसके दोनों गेट्स बंद हो गए इस चक्कर में कि पानी आ गया। उसके बाद जो दूसरा स्पेल शुरू हुआ उसके बाद तो क़यामत आ गई कराची में, पूरी कराची में पानी पानी था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कराची में जो नाले, अच्छा नाले इन्होंने नहीं बनाए, ये तो अंग्रेज़ों के वक्त से नाले बने चले आ रहे हैं। शारे फैसल पे जो ये आपको नाला नज़र आ रहा है ये शारे फैसल के साथ बना है, इनका कोई कारनामा नहीं है, इनको सिर्फ ये करना था कि ये नाले साफ़ रखते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये नाला आज देखिए कि पूरा जो हमारे नर्सरी मार्केट है इसमें 4-4, 5-5 फुट पानी था, सब दुकानों के अंदर घुस गया था, मस्जिद के अंदर घुस गया था, लोगों का फर्नीचर बर्बाद हो गया, इतना नुकसान हुआ यहाँ पर। और आप इनकी अकल देखिए कि ये यहाँ से नाला जा रहा है, इसको आगे जाके एक छोटा सा पाइप डाल दिया है, उस पाइप के जरिए नाले से जोड़ दिया है, इस बड़े नाले जी इस नाले को आगे पाइप लाइन डाल दी है और उससे जोड़ दिया है। तो आप मुझे बताइए इतने बड़े ये नाला आगे जाके महमूदाबाद में जा रहा है? जी ये नाला आगे जा रहा है, वहाँ से फिर जाके ये रेलवे लाइन के पास जाता है। तो आगे से जो महमूदाबाद और महमूदाबाद के बाद ये सीधा जाता है अख्तर कॉलोनी और फिर वो तो बीच में जो ये हिस्सा है डिफेंस की तरफ। जी हाँ, ये इस दफ़ा जो डूबने की सबसे बड़ी वजह है कि ये दिल्ली स्वीट वाली गली से जब नाला आगे जाता है ना तो वो फिर चुनेसर जो हमारी रेलवे लाइन है वहाँ तक एक बड़ा नाला है, उसको दरमियान में नाले के बजाय उन्होंने क्या किया, नाला पुराना बना हुआ है उसको छोड़ के पैसे खर्च करने की खातिर एक छोटी पाइपलाइन डाल दी। अब आप मुझे बताइए इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी सड़क का पानी कहाँ पे जाएगा, इतनी सी वो तो ले नहीं सकती लाइन। तो चुनाचा ये हुआ कि पूरा ये इलाका भर गया। यहाँ पर कल गाड़ियों की छतों तक पानी था, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे, मर्द, औरतें, बच्चियाँ परेशान घूम रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ बंद, बसें बंद। फिर आप एक और चीज़ देखिए, ये देखिए नाला, ये दिखाइए कैसे खुला पड़ा है, इसमें कल 20 लोग गिरे हैं इन नालों के अंदर। कब से मैं ये तवज्जो दिला रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के डाली, मैंने सबको तवज्जो दिलाई कि भाई देखिए ये नाला आपने 3 साल पहले खोला था सफाई करने के लिए, आज भी ये खुला पड़ा है। और कल 20 लोग गिरे, वो तो यहाँ चूँकि सारे लोग मौजूद थे, जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद थे, तो लोगों को निकाल लिया, वरना खुदा न खासा कोई डेथ भी हो सकती थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि केएमसी और चुनेसर टाउन जो दोनों पीपल्स पार्टी के पास हैं, वो इस बात पर तो लड़ते हैं कि जी शारे फैसल की सर्विस रोड किसके पास होगी, ठीक है। उसके बाद तय भी कर दिया उन्होंने, सईद गनी साहब ने करवा दिया तय कि वो चुनेसर टाउन के पास होगी। लेकिन अब जब ये वक्त आया सफाई करने का, इसको बंद करने का, तो इनके अफसरान ये फरमाते हैं ये केएमसी के पास है। तो केएमसी के पास हो या चुनेसर के पास हो, सब पीपल्स पार्टी के पास है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन काम क्या करेंगे, 40 करोड़ रुपए पिछले साल मिले थे नाले सफाई के लिए, 60 करोड़ रुपए कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने इस साल दिए, लेकिन सारे पैसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कहाँ पर जा रहे हैं। अब मैं एक सवाल करूं? जी बिल्कुल, मैंने आपकी पूरी बात तहम्मुल से सुनी। अब मुझे आप ये बताइए सर कि जब बारिश आ गई, अब 77 साल हो गए हमने हर दफ़ा, मैं अब कराची की आवाम की आवाज़ बन के बात कर रहा हूँ, मुझे मैं किसी पार्टी या मेरा किसी से वो बात ही, आप मेरी बात का एक तो बुरा नहीं मानेंगे, आवाम यहाँ मौजूद नहीं है। कल जिसने सफ़र किया ना वो थी आवाम। सफ़र से मुराद क्या है कि जो कल भुगता है जो लोगों ने, माओ ने अपने बच्चे जिनके स्कूल वैन्स में थे उनके फ़ोन बंद हो गए, 6-6 घंटे उनसे राब्ते नहीं हुए, वो माओ के दिलों पे क्या गुजरी होगी। आज छुट्टी दे दी, जो कि कल जब सबको पता होता है तो आप लोग सब ऐवानों में बैठते हैं, आप लोगों की आवाज़ सब सुनते हैं, आप वज़ीर आज़म से मिलते हैं। मैं जमात के तौर पे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं एज एक छोटी उसमें नहीं, मैं बड़े कैनवस पे बात कर रहा हूँ। तो जमात इस्लामी से भी उम्मीदें थी, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, आवाम की आवाज़ कब पहुँचेगी, हमें क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। 17 इंतज़ामात इसके ऊपर लगे हुए हैं कि 17 एजेंसियों के तहत ये शहर चल रहा है। क्यों नहीं मेयर कराची से बात करो, वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ 4 रोड हैं। मैं केएमसी की बात करें, मुझसे टाउन की टीएमसी की बात नहीं करें, मुझसे यूसी की बात नहीं करें। तो आवाम तो देखती है, मासूम आवाम जब इलेक्शंस होते हैं तो वो तो आप लोगों के नारों के पीछे लग जाते हैं। हम समझते हैं कि हम आपको वोट भी दे देते हैं, जब आप लोगों के पास पावर आ जाती है आप बोलते हैं हम बेइख्तियार लोग हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, सब इख्तियार उसके पास है। 17 एजेंसी उसके पास है। यहाँ पे जो है सिविल एविएशन के पास ये इलाका आता है, ये इलाका जो है वो KDA के पास चला गया, ये इलाका पोर्ट अथॉरिटी के पास चला गया, ये सिविल एविएशन के पास है। ये सब सुन सुन के अब कान पक चुके हैं आवाम के, आवाम रोडों पे जलील हो जाती है। सर इसके ऊपर ये फिर कब इसका ये निज़ाम सीधा होगा हमारा? आप बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सुन सुन के कान पक चुके हैं और हम भी बोल बोल के थक चुके हैं।
वजह मैं क्या है? आपसे ये जवाब पूरा जी, लूंगा जी, पूरा क्योंकि जवाब- यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया पूरा है। जवाब यहाँ हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर दोबारा पूरा मौका देता हूँ, मैं आप इस सवाल का मुझे जवाब देगा। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद से वैसे ये बात आज पूछेंगे कि हमें इलेक्शंस के अंदर तो बहुत सबके नारे होते हैं, सबके मैनिफेस्टो होते हैं, लेकिन जब इख्तियार में आ जाते हैं तो मेयर कराची भी बोलते हैं कि मैं 4 रोड मेरे पास हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास इख्तियार नहीं है। वो TMC के पास जाएं, उससे बात करें, मुझसे बात वाटर बोर्ड के पास ये सारा इख्तियार है, मुझसे बात नहीं करें। सेवरेज का निज़ाम वाटर बोर्ड देखता है, UC चेयरमैन बोलता है मेरे पास उसका इख्तियार नहीं है, तो फिर आवाम किसके पास जाए? ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आज ये बात पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वो सवाल जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा था वो मैंने सैफ भाई से पूछ लिया। सैफ मुझे आप ये बता दें कि ये किस तरीके से हम आवाम अगले इलेक्शंस में फिर क्या सोचें, किस मैनिफेस्टो के पीछे जाएं, जबकि आप लोग बेख्तियार हो जाते हैं। तो फिर मुझे ये बात समझा दें। ये बात तो एक यानी बहुत बुनियादी नौइयत का सवाल है ना जो आपने किया है। तो बुनियादी नौइयत का जवाब इसका ये है कि पूछा तो उसी से जाएगा जिसके पास इख्तियार होगा ना। ठीक है, आप अगर ये एक बेख्तियार आदमी से कहें कि जी आप क्यों नहीं, मैं वाटर बोर्ड का जवाब क्यों दूं, मैं KMC का जवाब क्यों दूं, मैं सिंध गवर्नमेंट का जवाब क्यों दूं, इसका जवाब तो उन्हीं लोगों को देना है जिनको देना है। सियासी जमातों से पूछ रहा हूं। सियासी जमातों का मसला ये है, देखिए वाहिद जमात इस्लामी है। हमारे पास जब इख्तियार आया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए रहमतुल्लाह खान के ज़माने में 4 साल में हमने कराची के अंदर इनकलाब बर्पा करके दिखाया। अब भी हम दावा करते हैं, अल्लाह की नुसरत से दावा करते हैं कि अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है और मेयरशिप मिलती है हमें, तो मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये मसाइल ना पेश आते और इसको हम बहुत बेहतर कर देते। लेकिन सूरत हाल ये कि ज़ाहिर है जो इदारे हैं। तो चले जी, दूसरा स्पेल जो आज कराची में एक्सपेक्टेड था वो आ गया है, इसलिए हम थोड़ा बात कर रहे थे तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं बात को। सर, अब मेरा वही बेसिक सवाल जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त बारिश हो रही है, दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। सड़क पे कौन खड़ा है? मैं अपोजिशन लीडर, मैं खड़ा हूँ, मैं UC का चेयरमैन हूँ, मैं खड़ा हूँ। आज सुबह से कौन दौरा कर रहा है, कौन काम करवाने के लिए निकला है? मैं। कल पूरे दिन कराची भर में जमात इस्लामी के कारकुनान, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन हर सड़क पे मौजूद थे, लोगों को बचा रहे थे, निकाल रहे थे, गाड़ियाँ स्टार्ट करवा रहे थे, गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। हम तो पूरे वक्त निकले हुए हैं, लेकिन सवाल उन्हीं से करना पड़ेगा कि जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, जिनके पास सारे वसाइल हैं, अगर वो काम नहीं करते तो उनके पीछे हमें लगना चाहिए। देखिए बात क्या है कि अगर हम इस बात को डाइवर्ट कर दें, हम ये कहेंगे जी सबसे सवाल होगा, तो सबसे सवाल नहीं होगा। सवाल उससे होगा जो गुनाहगार है, सवाल उससे होगा जो पैसा खा रहा है, जो पैसा बचा रहा है, जो काम कर रहा है। अगर उसको और दूसरे लोगों को एक ही सफ़ में ला के खड़ा कर देंगे तो ये ज़ाहिर से काम नहीं चलेगा। हमें तो उसका पीछा करना पड़ेगा जो जिम्मेदार है। अच्छा जनाब, कराची में दूसरे स्पेल की बारिश थी, सैफुद्दीन साहब से हम बात कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि जहाँ तक उनसे बात हो सकी वो आपने देखा। अब हम आ गए हैं, ज़रा और आगे की तरफ बढ़ें। अब ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो जब बारिश हो रही होती है तो यकीन है आपको पता है कि लोग फिर वहीं जमा हो जाते हैं और फिर हमारा भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब निकलें, जब लोगों से बात करते हैं। कल के हालात के बाद हमने कहा था कि आपको शारा फैसल के वो हालात दिखा रहे हैं। इस वक्त भी बारिश के बाद ट्रैफिक रवां दवा है, लोगों ने ब्रिज के नीचे पनाह ले ली है। अगर आप देख सकते हैं, ये रिक्शे वाले हों, बाइकर्स हों, ये तमाम लोग अब जो है वो नीचे आ गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अभी ज़रा पूछते हैं, भाई आप क्या बाइकें चलाते हैं? जी सर। क्या हालात हैं जैसे शहर के अब कल की बारिश के बाद? सर मसला ये है कि देखें हमारी जो कराची की ट्रैफिक है, हाँ, इसका निज़ाम बहुत ही नाकिस है। कल आप यहाँ मौजूद थे? कल मैं यहाँ मौजूद था। कल शारा फैसल की बड़ी खबर थी, इसको तो थोड़ा आवाज़ ही नहीं आई यहाँ। सर शारा फैसल का मसला ये है कि यहाँ पे इन्होंने रोड बनाने के बजाय खोद रहे हैं उल्टा। नहीं तो शारा फैसल पे कल बहुत पानी था, हर बहुत हर पानी हर था, बहुत सोशल पानी था। मीडिया पे ये खबर दिखाई अब जा अभी रही है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैंने 10 से 12 गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं जो आपस में एकदम लगी हुई है। शारा फैसल पे या शारा वहाँ? फैसल पे। अच्छा। शारा फैसल पे। और कल मैं यानी कि सपूरा पे भी था, यहाँ पे भी था, मैंने दोनों जगह देखा। सपूरा पे ये हिसाब है कि पानी के जो इन्होंने लाइनें खोदी हैं, हाँ। गैस की उस पर लाइनें खोदी हैं, उसको इन्होंने कवर नहीं किया और लोग गिर रहे। गाड़ियाँ उसके अंदर घुस रही हैं। नर्सरी के अंदर भी यही हुआ भाई, कल नर्सरी में भी लोग जो साइडें खुली जी, थी जी। और लोग उसमें गिर रहे हैं। शुक्रिया भाई आपका वक्त का। भाई आपसे बात इसलिए, अच्छा मैं नाज़रीन को बताऊं, लोग समझ रहे होंगे कि भाई बाइक वाले, रिक्शे वालों से बात इनसे इसलिए करते हैं कि ये पूरे शहर में घूम रहे होते हैं। हमारे पास इनकी हर जगह की हमें खबर मिल जाती है। भाई आप मुझे बताओ, बाइकें चलाते हो? अच्छा ये बताओ, सुबह से निकले हुए हो, क्या हालात दिखे इस वक्त शहर के? आप तो पूरे शहर में घूम रहे होगे।
सर हालात तो बहुत बुरे हैं। अब कल की बात करें तो पूरा शारा फैसल डूबा हुआ था शारे फैसल पूरा आप थे शारे फैसल मैं पे था कल? यहाँ पे, गाड़ी मतलब पूरी डूब बंद नहीं गई हुई? थी। दूसरी गाड़ी ले आऊँ आज दूसरी जी, लिया है जी। हाँ यार क्या जबरदस्त करना, आदमी। काम जो करना है बस। सही बहुत बात। हालात बहुत कराची को गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पे मतलब वो अच्छा कल इंतजाम हुआ है क्या है? लोग कह रहे हैं, मुझे अभी हमने बात करी तो कुछ हमसे कैमरे पे बात नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं हमने लोगों को रोक रहे हैं कि भाई इस तरफ आगे नहीं बढ़ो, और शारा फैसल पे लोग ट्रैफिक आए जा रही, रॉन्ग वे आए जा रहे, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। सूरत हाल वही थी, घर के परेशान था, निकलना था तो क्या करते लोग। इतना ही पानी मतलब गाड़ियाँ बहुत यहाँ तक डूब गई थी। अच्छा ये आप यहीं खड़े होते हो इसी मैं पॉइंट पे कल था यहाँ पे? इस पे। पॉइंट पे कितना पानी था? यहाँ तो ये तकरीबन डूबा हुआ था। ये फुटपाथ हाँ, ये पूरी डूबी फुटपाथ डूबी हुई, हुई ये है। पूरा एक हुआ हुआ था। बिल्कुल। शुक्रिया भाई। भाई आप भी बाइकें चलाते हैं, क्या हालात रहे कल के और अब तक के? कुछ चेंज है? कल की बारिश के बाद जैसे मेयर कराची ने हमें बोला कि बारिश रुक जाएगी उसके बाद हम इलाके क्लियर कर देंगे। अब मुझे आप सड़कों की हालात बताओ। बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश थी, ये तो बात सही है, कल बहुत तेज़ बारिश थी, अभी भी हो रही है, बारिश शुरू हो गई। तो ये बताओ कि कल की बारिश के बाद अब शहर के क्या हालात? सही बताना बिल्कुल। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कल से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो है। लेकिन अभी जो बारिश हुई, मुराद ये शारे फैसल तो क्लियर हो गया, कल सब ये बता रहे थे कि भाई शारे फैसल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कल फंसा हुआ था तकरीबन 3 बजे अपने घर पे पहुंचा हूँ रात 3 बजे घर पे पहुंचा हूँ। और दूसरी बात ये है कि शारे फैसल में कहाँ इतना फंसे थे? इतना कहाँ फंसे मैं हुए थे? डिग्रोड जगह पे फंसा हुआ था। डिग्रोड डिग्रोड में से फंसे। मेरी लांडी में रिहाइश है, मैं 3 बजे डिग्रोड से घर पहुंचा हूँ। डिग्रोड से लांडी रात 3 3 बजे घर और पहुंचा जब फंसे थे उस वक्त क्या और टाइम था? उस वक्त तो तकरीबन 5 बजे। तकरीबन 4 साढ़े 4 साढ़े 4 5 बजे 2 बजे बारिश शुरू हुई बिल्कुल थी। ऐसा, और नॉन स्टॉप ना रुकने वाली ना बारिश। रुकने वाली बारिश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सही बारिश। बात है। जो बात हकीकत है वो जी, ये है कि तो बारिश ऐसी कल- बारिश थी। अब मेयर साहब को तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो कराची के मेयर है, क्योंकि वजह ये अगर हम कोई डोमिनेट करते हैं उनको खुदा ना खास्ता, हम तो गरीब बंदे हैं भाई। लेकिन ये है कि बस उनसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि ये जो हमारे कराची के जो नाले हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया जाए, ताकि ये जो यार मेन अच्छा शारे मुझे फैसल है ना, मैंने शो करे नालों के ऊपर, सही है, अब नाले साफ होते हुए भी हमने देखे, लेकिन आवाम को कैसे शऊर दिलाएं जो उसके अंदर कचरा फेंक रही है, जो उसमें पॉलीथीन बैग फेंक रही है, वो भी तो तुम फिर इस तरह की ये बात भी तो ये बात क्या लेकिन हर साल मुझे बताओ, हर साल हम करोड़ों रुपए सिर्फ नाला सफाई में करते हैं क्योंकि आवाम सुधरने को तैयार नहीं है कि वो उसमें कचरा फेंके। जी 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि मतलब तरीके से ताली रहे। दोनों हाथ से बजेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से, हर तरीके से अपने मेरे अपने ख्याल मुल्क से के साथ आवाम रहे। को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, मैं बिल्कुल। जो बोल रहा हूँ आवाम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। मुझे पता कमेंट्स ऐसे ऐसे आएंगे, वो बोलेंगे शायद हाँ। मैं कोई वो बिका हुआ टाउट हो गया उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो बात हकीकत है, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, जी। ताली दोनों हाथ से बिल्कुल, बजती है। बिल्कुल। आवाम को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। आवाम को भी चाहिए कि अपने तरीके से रहें और साफ़ सुथरे तरीके से माहौल को रखें, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने पेश आ रही हैं तो भाई घर में सेफ रहें। स्टे सही है। सेफ के स्टे क्यों आज तो नहीं रहे ना, आज तो रोज़ी हम तो रोज़ी के लिए निकले, रोज़ खाते रोज़ भाई कमाते से हैं। बात करूँ। भाई कहाँ से आ रहे हैं? बारिश शुरू हो गई एक दफ़ा दोबारा। औरंगी टाउन से आ रहा हूँ। औरंगी से आ रहे हो? जी। कल के क्या हालात थे? कल के बाद औरंगी तक यहाँ आने में जी। क्या हालात देखे सड़कों के? जरा आता हमें बताओ, हम तो नहीं जा सकते वहाँ इतनी जल्दी। का तो पहले ही हालात खराब थे, अब बारिश होने के बाद देखना आपकी और हालात खराब हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये बात सब बोल रहे हैं। जी, जी। मुझे तरीके से ये बात बताओ, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कल ऐसी बारिश हुई कि 2-2.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है कराची शहर में। ऐसे ही है। सही है। अब उसके बाद जब बारिश हुई, अब सड़कों की इस वक्त तक बारिश होने से पहले तक के हालात कैसे थे? पानी ने कहाँ कहाँ नजर आया? सड़कों की बात कर रहा हूँ, पानी- मोहल्लों की या- बात नहीं कर रहा अभी। जी, नाज़माबाद के टनल में देखें आप, अंडरपास में पानी है, जी ठीक अभी है। भी पानी खड़ा हुआ है। सही है, उससे ऊपर आगे ये गरीबाबाद की तरफ आ जाए, सही है। वहाँ भी पानी अभी तक खड़ा हुआ वहाँ है। भी पानी खड़ा हुआ है, जी ठीक है। और नाले का पानी मिक्स हो गया है इसमें। नाला बाहर आ गया। छोटे छोटे जो नाले हैं, बड़ा हाँ। नाले की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जो छोटे नाले हैं वो फुल होके बाहर निकल गया सारा पानी। फुल होके मिक्स बाहर। मिक्स हो गया है सारा। मिक्स बारिश का पानी और गटर का पानी जी। बाहर आ गया। ये ये अगर कह रहे पहले इनको अगर पता था कि बारिश होने वाली है, पहले से इंतजाम कर लेते तो ये मसले ना होते। हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत ने इंतजाम नहीं किए, अभी- उसकी वजह ये? अभी आप ये वजह समझ रहे हैं। औरंगी में बनारस पे कल नहीं परसों औरंगी में तो बारिश ही बहुत कम हुई है, हुई नहीं जो हुई शहर है, में। हुई है, ऐसी बात इतनी नहीं है। अदादो शुमार बता रहे हैं यार। एक लेडीज का एक्सीडेंट हुआ, 64 मिलीमीटर बारिश उसी हुई। टाइम जहाँ पाक हो गई, एक खड्डों की वजह से। अच्छा, बाइक से औरंगी में ये बनारस पुल के नीचे। कल भाई 9 लोगों की इसी तरह आवाज जी, हुई है जी। ना। ये तो एक नहीं, कल 9 से बिल्कुल। 10 लोग इसी तरह मरे। चलें, शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ एक और भाई जो गाड़ी में बैठे हैं, ज़रा मैं उन्हीं से बात करता हूँ, ज़रा पूछते हैं भाई क्या हालात हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? कल गाड़ी में थे आप? बिल्कुल था। कहाँ शहर में कल बारिश के बाद क्या हालात थे?
बहुत हालात बहुत ख़राब थे भाई। कहाँ थे उस वक्त जब बारिश में, कहाँ फंसे आप? मैं डिफेंस में था। डिफेंस में थे? हाँ। डिफेंस के हालात सही थे? हाँ, हालात तो हर जगह पे हर ऐसे जगह हैं। एक जैसे थे। अच्छा, अब मुझे एक बात, मैं सबसे आज ये पूछ रहा हूँ, कल के जितने बुरे हालात थे, हंगामी सूरत हाल थी ना कल शहर में, तो बहुत भाई हालात खराब उसके बाद आज कितनी सड़कों की आज क्या कैसी सूरत हाल है? आज शहर के क्या हालात हैं? थोड़ा बहुत सही है, लेकिन फिर बारिश आ रहा है, फिर वही मसला हो जाएंगे। वो तो गटर होता खुले हुए रहेगा। हैं। गटर खुले हुए हैं, ये एक बड़ा मसला है। हाँ, इधर ऐसे मतलब किश्तियाँ चल रहे थे, तो ये सिंध का हालात है, ये जरदारी का हालात यही चल रहे हैं। ठीक हो गया भाई, मैं आपको कैमरामैन को बोलूँगा था मेरे साथ आए। अब मसला ये है कि ये जो एक पिट खुला हुआ है, इसको 2 साल गुजर चुके हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद मैं शारा फैसल पे ही मौजूद हूँ, बलोच कॉलोनी पुल के साथ। ये शहीद मिल्लत से रोड आ रहा है, मैं इसलिए मैले वकू बता रहा हूँ आप। अब ये मेन रोड है, ये बरसात के अंदर ये पानी का अब आप फ्लो देख लें। आइए ज़रा, ये नाला तकरीबन 2 से 3 फुट तक ये नीचे चला जाता है, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त इतना लोड है कि ये लबालब भरा हुआ है। और ये बरसात के अंदर इसको खोला गया। आज से 3 साल पहले तक ये मेन रोड पे नाला खुला हुआ है, जिस तरह लोग कह रहे हैं। और जब बारिश होकर ये जब कवर हो जाता है, तो जो लोग यहाँ से पहली दफ़ा गुजर रहे होते हैं उनको पता नहीं चलता। हालांकि यहाँ बाढ़ लगी, लेकिन पैदल चलने वाला बस स्टॉप है मेन, तो उसके गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं और फिर यहाँ से कहाँ निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से पूरे नर्सरी के ऊपर तमाम जगह जगह पिट्स खुले हुए फुटपाथ के ऊपर। तो खुदारा इसके ऊपर ज़रा ध्यान दे दें मेयर कराची, और इसको बंद कराने की कोशिश करें। और ये जिस तरीके से नाले के ऊपर प्रेशर चल रहा है, यकीनन ये इलाकों के ऊपर जो ये नशेबी इलाके होंगे उसके अंदर पानी ज़रूर भरा हुआ होगा, क्योंकि ये नाला बता रहा है कि इसकी वजह से आगे इसके ऊपर प्रेशर है। या वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं, शहर के हालात जानते हैं, बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल है। आज न्यूज़ नाइट की टीम ये देखने निकली है, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जैसे कराची में दूसरा स्पेल इस वक्त शुरू हो चुका है, और हमने जैसे आपको बताया हम बलोच कॉलोनी पुल के नीचे मौजूद है। बारिश होती है तो लोग उसके शेड के नीचे आते हैं, हमें भी काम करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आ रहे हैं? ज़रा शहर के हालात हम लोगों से पूछ रहे हैं। कल तो बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि बारिश भी ये थी कि बारिश थोड़ी हुई थी, बारिश भी ठीक ठाक बारिश हुई, 2.5-3 घंटे बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। तो उस वक्त कल आप कहाँ थे? पहले कल की दास्तान तो सुनाओ। मैं मॉर्निंग में ऑफिस गया था और तकरीबन 2 बजे के करीब फिर बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने थोड़ा रुकने का वेट किया कि बारिश थोड़ी रुक जाए फिर ऑफिस से निकला जाए। लेकिन 2:30 बजे तो बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल, फिर मैं तकरीबन 1.5 आवर तकरीबन मैं रुका हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं ऑफिस से निकला हूँ आई चंडीगढ़ पे मेरा ऑफिस है। तो जब मैं ऑफिस से निकला हूँ तो उस वक्त आई चंडीगढ़ के मामलात ऐसे थे कि आप समझ लें कि घुटनों पानी वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। और मेरी ये बाइक उस वक्त डूब चुकी थी, आधी टंकी इसकी डूबी हुई थी। फिर वहाँ से आपकी बड़ी बाइक है, बड़ी बाइक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुई, ये नहीं शुक्र है, चलो, क्योंकि हलाल की कमाई है, हलाल की कमाई है। खुश नसीब आदमी है, हलाल की कमाई वाले बेचारे बहुत कल खुआर हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर आए चंडीगढ़ से आए तो पूरा सदर ब्लॉक था, जैनब मार्केट से मैं आया, वहाँ से फिर ट्रैफिक था, ट्रैफिक इंतहा का ट्रैफिक पानी अच्छा, की वजह मैं से। थोड़ा देखिए, लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हूँ। जी, हम लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, हम पैनिक में आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं घरों में बैठो, लोग बाहर निकल जाते हैं। आज छुट्टी देनी पड़ गई, फिर भी लोग बाहर हैं। अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पैनिक में तो लोग आ जाते हैं, मगर उन लोगों का हम क्या करेंगे बेचारे, जो हम जैसे सैलरीड पर्सन हैं, अपने बिजनेस पे ऑफिस पे कल की बात तो समझ में आई ना, लेकिन रॉन्ग में चले जाना, ट्रैफिक को और दबाव में डालना, शारा फैसल में लोग रॉन्ग में भागना, रॉन्ग में आ रही है। मैंने भी देखा है काफ़ी। कल जब मैं आ रहा था शारा फैसल पूरी ये साइड तो पूरी ब्लॉक थी, और ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ से आवाम टोटली रॉन्ग में आ रही थी, जिसकी वजह से और पैनिक क्रिएट होता है ट्रैफिक में, और जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मामलात को हल करे और हमें शऊर दे, अकल दे कि हम भी थोड़ा पॉजिटिव वे में चलें। अच्छा, ये तो कल के हालात। आज आप क्या देखते हैं? अभी भी आई चंडीगढ़ से जी, अभी ऑफिस मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने बस बादल देखे और मैं निकल गया वहाँ से। मैंने बोला कि ऑलरेडी वो सिचुएशन उससे पहले आ जाओ, दूध का जलावा छाछ से भी भूख के पीता है। तो ऑफिस से निकला हूँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बिल्कुल ठीक है, पानी वगैरह नहीं है। अभी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अभी आगे भी मुझे जाना है, तो अब देखें लेट्स सी क्या होता है। फिर शुरू हो गई है बारिश, ये सिचुएशन है सर। तो रोड क्लियर मिले आप? जी, अभी तो रोड क्लियर है, अभी शारा तो फैसल भी, हम भी अभी नर्सरी गए थे, जी वो भी क्लियर है, अभी क्लियर है। अभी दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, पता लगेगा कि अब क्या होगा। प्रेशर तो अभी हम नाले देख रहे हैं,
नेक टू नेक चल रहे हैं। नेक टू नेक चल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, मगर गवर्नमेंट को ये देखना यार, चाहिए। मुझे एक बात समझ में, आपका तो जवाब नहीं बनता, लेकिन मैं पब्लिक से बात करना चाहता हूँ, तो आप आम आदमी हैं सर। मैंने अभी जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर जो सैफुद्दीन साहब हैं उनसे बात करी, उनको भी मैंने कहा कि सर हम तो नारे के पीछे लग जाती है आवाम, और वही समझती है कि आप फिर जब पावर में आते कहते हैं हम पावर में नहीं है, मैं कहा आप फिर बोलते हैं हम बेख्तियार हैं, तो फिर आवाम किसके पीछे जाए? कि वो मेयर कराची बोलते हैं भाई मैं 4 सड़कों का मेयर हूँ, मेरे इस शहर के अंदर 17 और एजेंसियों के पास पूरा शहर है, तो फिर इस शहर का मसला हल कैसे होगा? ये तो हम 77 सालों से सुनते सुनते पत्नी तीसरी नस्ल भी यही बात सुन रही है कि भाई नाले छोटे हैं, नया सिस्टम डलेगा तो होगा, कौन करेगा? इंक्रोचमेंट के ऊपर बात आ जाती है, सियासत होती है, इसी बारिश पे सियासत शुरू हो गई, कोई और हादसा होगा उस पर सियासत शुरू हो जाएगी, आवाम मासूम इलेक्शन के दिनों में फिर उसी नारों के पीछे लग जाती है। कैसे ये मसला हल हो सकता है? सारी बात का जवाब मैं 2 अल्फाजों के अंदर आपको बयान करूँगा। आपने बहुत अच्छी बात की। 2 अल्फाजों में मैं ये बयान करूँगा कि देखें, अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर भी फरमाया है जैसी आवाम होगी हुक्मरान भी उसको उसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है? तो हमें पहले सही होने की ज़रूरत है। हमारे पास हुक्मरान ऐसा नहीं है कि हमारे पास सही नहीं थे, हमारे पास सही हुक्मरान आए, हमने उनकी कदर नहीं की। जब कदर नहीं की तो अब हम जा रहे हैं उसी डगर के ऊपर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। यार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दें, ठीक ठाक बारिश शुरू हो चुकी है कराची शहर में, एक बार फिर एक मूसलाधार स्पेल है। लोग आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो फिर यही जवाब बनती है कि जो शेड मिलता है बाइकर्स खासकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जब बारिश हो रही होती है। तो अब बारिश का एक और स्पेल शुरू हो गया, एकदम वही दोबारा मूसलाधार बारिश। सर कहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं शहर के? आ रहा हूँ चुंदरीगढ़ रोड से, साफ़ है बुरा हाल है सर। अभी एक बंदा मुझे कह रहा है चुंदरीगढ़ कल के निस्बत आज बेहतर, वो बेहतर है, पर अंदर के जो रोड है ना वो बहुत अंदर तो अब इलाकों का तो बहुत बुरा असर है, ऐसा ही है। लेकिन मेन रोड क्लियर हो गए, दोबारा तेज़ बारिश हो गई। हो रही है वापस। आज तो छुट्टी थी, क्यों निकल गए? क्या करें बॉस, मजबूरी है ना, जॉब तो जॉब है ना। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, रश आवाम का यहाँ बढ़ता जा रहा है, हम ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर कल भी बाहर निकले थे आप, कल बाहर निकले थे, क्या हालात देखे थे? बस तो बारिश ही बारिश थी कल। बारिश तो बहुत तेज़ हुई थी, हालात कैसे थे शहर के, क्या कहाँ फंसे थे कल आप? कल में भाई बहुत बुरा फंसा हूँ, गाड़ी तक यहाँ तक पानी चल रहा था। कहाँ पर इलाका बताया ना? मैं मलिर से आता हूँ, डिफेंस जाता हूँ, तो कल फंसे कहाँ? शारे फंसे फैसल में शार फैसल पे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, हमने 8 महीने तक यहाँ पे जो काम चल रहा था कि ये बरसाती नाले इन्होंने बनाए, ये 8 महीने हमने तकलीफ झेली, और पता नहीं कितने करोड़ों का ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आज उसका रिजल्ट हमने देखा है कि हमने 8 महीने तकलीफ, और वो आज वैसे के वैसे बुरी तरह लोगों की गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई थी। अच्छा, लेकिन वो निज़ाम क्या गया, वो करप्शन क्या हुआ, उसका किसी ने आजकल कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया। अगर आप मेरा सवाल पूछा सकते हैं तो ये पहुँचा दें, जो यहाँ के जो हैं जिनके पास ये इख्तियारात हैं, तो उनसे ये सवाल है कि हमने 8 महीने हमने तकलीफ उठाई, जब ये बरसाती नाला बन रहा था, उसके बाद भी कितने हज़ारों लाखों रुपए का ये प्रोजेक्ट था, वो पैसा गया, और आज वहीं के वहीं कराची वैसे का वैसे डूबा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप मुझे बताएं कि ये इसका क्या हाल है, कैसे सही होगा? सर, ये मैं कुछ लोगों से हल और पूछता ये फिर रहा हूँ आज कि की इसका बात हल नहीं क्या है, है। ये आज की बात नहीं है, आज ये अरे हुआ तो है। सर, मैं फिर आइंदा लोग 2 मेरी साल बात बुरी के लगती है रिजल्ट के लोगों बाद- को, आवाम मेरी बात बुरी आज मान जाएगी। 2 साल के बाद फिर यही होगा, 4 साल के बाद फिर यही होगा, लेकिन दूसरे ममालिकों में उसका सद्देबाब किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह करप्शन मज़ीद और डेवलप होगा, और ये समझ लें कि कराची की आवाम और मज़ीद डूबती जाएगी, कभी तो बारिश सर में आवाम कभी भी तो करप्ट है ना, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, नालों के अंदर कचरा फेंकते हैं, बोल बोल के थक गए, आगाही देख दे के थक गए, लेकिन फिर उसका खुमियाजा सर कुछ जी, आबादियाँ करती हैं और पूरा सर शहर जी, भुगतता है। आवाम की तो है, लेकिन जो इतना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास होता है, जो इतना करोड़ों रुपया जो आवाम का पैसा लगा है, वो किस गया? जो हमारी कौमी शारा फैसल एक ऐसी शारा है जो पूरे कराची में मानी जाती है, उसका ये हाल था। अगर कोई इंटरनेशनल कोई तो अगर सर बंदा बारिश भी आए, तो कम नहीं हुई ना सर, बारिश भी तो कम नहीं सर थी, मैं 2.5-3 दुबई से घंटे के आया बाद। हूँ सर, मैं दुबई में 4 साल गुजारे। दुबई में इससे ज़्यादा बारिशें मैंने देखी हैं, 15 मिनट के बाद मुझे पानी नहीं नज़र आ रहा। सर मैंने 10 साल गुजारे दुबई में, और मैंने वो अशर देखा है दुबई में कि वहाँ पे बिल्डिंगों की बेसमेंटों में गाड़ी जो है ना छत पे लग गई,
वो भी लगे ना। हमने टाइम देगा। देखा है और ना। डाउनटाउन की बात कर रहा हूँ मैं, जो नया बना हुआ दुबई है। लेकिन उन्होंने उसका सत्यानाश अगर उस करते वक्त होते तो आपने वो टाइम भी देखा होगा दुबई के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ वो लोग अगर एक दफा कोई उनके लेकिन पास ज्यादा अजाब बारिश का तो आता मसला है ना, सर। एक दफा अजाब आता है ना, उसका गवर्नमेंट उसका सत्यावाब कर दिया। हाँ ये है। लेकिन ये हमारे आगे- यहाँ करप्शन इस कदर ज़्यादा है कि आज आइंदा भी कोई इसका अभी इतना तकलीफ होंगे लोगों को, इतनी परेशानी उठाएंगे, लेकिन आगे भी मैं कहता हूँ आगे इसका कोई सत्यावाब नहीं बिल्कुल होगा सही है। और कोई भी इसका हल नहीं निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बात करने का। यहाँ आवाम क्योंकि मौजूद है, हम जरा लोग। सर बताइए, कल आप निकले थे, क्या हालात देखे शहर में? कल मैं घर से बाहर नहीं निकला। कल नहीं निकले? बहुत ज़बरदस्त। आप पहले आदमी हो तो कल। अच्छा बात तो सुने, कहाँ जा रहा है? जल्दी तो नहीं है? अच्छा 2 मिनट हमसे भी बात कर लें। अच्छा कल बारिश है, घर में एंजॉय करी? हाँ कल तो आज छुट्टी के दिन क्यों निकल आए जब कल आज तो मैं समझ गया, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है नहीं हो जाए, लेकिन वो हो बारिश गया। तो शुरू हो गया। हाँ, लेकिन अभी कहाँ रहते हैं? रिहाइश कहाँ है? मैं औरंगी 5 नंबर में रहता हूँ, लेकिन अभी फंस गया हूँ यहाँ पे। क्यों? गाड़ी नहीं है अभी, गाड़ी नहीं मिल रही? कुछ नहीं। अच्छा वहाँ कल के क्या हालात रहे औरंगी के? वहाँ औरंगी पे- में तो बारिश कम हुई है कल। नहीं, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुआ था। अच्छा तो हालात कैसे वहाँ? तो सफाई वफाई हुई कुछ? औरंगी तो थोड़ा ऊंचा है ना, पहाड़ी इलाका भी हाँ, है, वहाँ छोटा। पर थोड़ा सही है। हालात सही है। नॉर्मल पानी है वहाँ पर। घरों में गया है पानी? नहीं, हाँ घरों में तो गया, वो जो नीचे घर थे वहाँ पे जो काफी थोड़ा पानी नीचे गया पहाड़ों था। से नीचे। हाँ, हाँ अच्छा। तो अब अभी क्या वापस घर जाना है? हाँ अभी वापस कर दिया। चले, अभी तो फिर बारिश हो रही है, खैरियत से घर पहुँच जाए यहाँ। जी जनाब, क्या हालात थे कल? कहाँ थे कल? रिक्शा ड्राइवर हूँ सर। अच्छा रिक्शा कल चलाते? मैं जगह जगह 2 घंटे भी फंसा रहा, ढाई भी फंसा कहाँ? रहा। ये बलोच पुल पे। बलोच पुल पे तो खड़े हम। नहीं अगला वाला। अच्छा अगला नर्सरी हाँ, वाला? जी जी हाँ। अच्छा तो उसमें मैं फंसा रहा सर। फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरे। नाले तो खोले। खुले में ना नाले? नहीं सारे सारे नाले खुले हुए नहीं हैं, सर, सारे नाले बंद है आपके घर। नाले खुले हुए और सब बाहर आ रहे हैं। जितने सेवरी है सारे बंद पड़े, वो पानी बाहर रोडों पे तो आएगा। हाँ। अब अल्लाह के हिसाब के सामने बंदा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप चीज़ें तो मैसर करो। ठीक हो गया। मेरा क्या पूरा ज़ाया कर दिया लोगों ने। क्या जाया हो गया? पेट्रोल पेट्रोल जाया हो मैंने गया? 2 का काम किया भाई उसमें इनका कल पेट्रोल जाया हुआ है। ये अपील कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये नाले साफ करे, क्योंकि ये गरीब आदमी अपना पेट्रोल मैंने 2000 का काम किया, 1500 का पेट्रोल डाल दिया। 2000 का कल इन्होंने अपना काम किया, 1500 रुपए का पेट्रोल खर्च वो करके 500 512 रुपए कल ये दिहाड़ी लगा के गए। यही हुआ। 500 मैंने भाड़ा दिया रिक्शे का। और 500 रुपए कल का इन्होंने काम ही नहीं किया। आज 200 का किया कल मैंने। 2000 रुपए का काम किया, 1500 रुपए पेट्रोल में चले गए, 500 रुपए इन्होंने भाड़े के दिए हाँ, तो अपने। मेरे बच्चे क्या खाए? और कह रहे हैं मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ये सवाल है आज सीएम से करें, मेयर से करें? सबसे करो। ये सिंध गवर्नमेंट से भी सवाल है, मेयर से भी सवाल है। मौलाना शाह साहब से भी सवाल है मेरा। वही मैं सीएम पंजाब जी, हाँ, CM सीएम साहब। सिंध, सॉरी जी, पंजाब हाँ। कह रहा हूं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ये रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी कहानी सुना रहे थे, लेकिन बात वो ये नहीं है कि मैं मजाक में कोई इनसे बात कर रहा हूँ। ये हर दूसरे आदमी की कहानी थी। कल जिस तरीके से आफत आई कराची के अंदर, उसके बाद हर आदमी परेशान था। ख़ास करके कल स्कूल की छुट्टी देनी चाहिए थी, जो कि आज स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, तो कल ये सब कर लेना चाहिए था। लेकिन आज चले फिर दोबारा बारिश हो रही है। दूसरा स्पेल कराची में मौजूद है, बारिश हो रही है, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त क्योंकि जब बारिश का जो स्पेल था हम यहाँ मौजूद थे, अब जब बारिश थमी है तो ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। एक और वाक़या यहाँ हो गया है शारे फैसल पे। ये बड़ी एक बिल्डिंग जो ज़ेर तामीर थी, तेज़ हवा की वजह से उसकी जो ये ब्रांच वगैरह जिसको बंदी होती है, इस पर काम कर रहे होते, ये अभी गिरी है। और यहाँ पे टाउन के जो चेयरमैन है फरहान गनी साहब, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका वक्त देने के लिए। फरहान भाई कल ये पॉइंट बड़ा जो है ना ख़बरों की ज़ीनत में था कि जनाब पत्नी क्या, सही बात है बारिश थी, पानी भी था, होता है जब बारिश ज़्यादा आ जाती है तो इस तरह का ये सूरत हाल होती है, उस वक्त मैनेज नहीं होती। लेकिन उसके बाद हम यही सूरत हाल देखने आए थे कि अब बारिश गुजर गई, उसके बाद के क्या ज़िंदगी रवां दवां हो गई है। क्या कहिएगा कल की बात और आज फिर ये दूसरा स्पेल, फिर ये एक और शारे फैसल पे एक हादसे के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं, कैसा देखते हैं? कितना चैलेंजिंग है ये काम इस वक्त? चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, मगर एक बात शायद आप भी समझते हैं, अंडरस्टूड बात है ये कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो परेशानी तो होती है। और कल हुई थी। शायद हम समझते हैं कि बारिश हुई और पानी गायब हो जाना चाहिए। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा नहीं होता। हम तो फिर भी एक तरक्की पजीर ममालिक है, अभी हम लोग रवा दवा है इन चीज़ों पर। मगर हमने कहा था जब बारिश रुक जाएगी उसके 2-3 घंटे बाद आपको शारा फैसल इंशाल्लाह चलता हुआ नजर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बारिश रुकी उसके बाद 11 बजे रोड शारा फैसल चलने शुरू हो चुका था नॉर्मली।
साइड्स पे पानी ज़रूर था, मगर शारा फैसल चल रहा था एंड तक। मगर और आज जो आप इस वाक़े की बात कर रहे हैं, जो अभी आज से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले एक तेज़ हवा के साथ बारिश का छोटा सा स्पेल आया, तो उसके नतीजे में ये शटरिंग गिरी है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान कोई नहीं हुआ। बस ये शटरिंग गिरी है जिससे ना कोई गाड़ी जद में आई है, ना कोई इंसान की कोई नुकसान हुआ है इसमें। और हमें अल्लाह का करम करना, शुक्र अदा करना चाहिए कि वाक़यात हवा की वजह से होते हैं, मगर हुए हैं, मगर अल्लाह ने करम किया है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हमारी टीम, केएमसी की टीम, सिंधु हुकूमत की टीम, पुलिस है, सारे ट्रैफिक पुलिस सारे यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं पूरे वाक़े के बाद शारा फैसल नॉर्मली रवा दवा है, तो हमारी टीम लगी हुई है। ये साफ तकरीबन यहाँ ये जहाँ खड़े हैं यहाँ तक थे, ये बिल्कुल हटा के पीछे कर दिया है। और ये मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा मेहरबानी करके, सिंधु हुकूमत ने आज छुट्टी का जब ऐलान किया था तो कोई वजह थी उसकी, बिल्कुल सही मेहरबानी करके। मुझे तो हैरत हो रही है, मैं और यहाँ के SHO साहब के साथ अभी खड़े जिक्र कर रहे थे कि कह रहे थे लग नहीं रहा कि छुट्टी है, ये छुट्टी है। तो हमारी कौम को ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत किसी चीज़ की छुट्टी का ऐलान किया तो कोई वजह होगी उसकी। वजह के बाद भी अगर आवाम इसी तरह निकलती है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, का दबाव वही शुरू हो जाता है, दबाव है। हमें वही परेशानी हो रही है कि ट्रैफिक का वही दबाव है। तो आवाम को भी ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हुकूमत कोई छुट्टी का ऐलान करती है, कोई वजह की, तो खुशी से नहीं करते, वो कोई परेशानी या कोई वजूहत होती है उसकी, जिस बिना भी किया जाता है। आवाम के ताउन के बगैर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा फरहान भाई, हमने महमूदाबाद नाले के ऊपर आप लोगों ने बड़ा तेज़ी से KMC की मदद से काम हुआ, लेकिन फिर अभी ये बात कर रहे हैं कि लोग के फर्नीचर मार्केट का ये हमेशा से एक मसला है, क्योंकि ये एक नशेबी इलाका है। इस दफ़ा भी वही पानी दुकानों के अंदर, लोग इसका कोई मसला के हल है? कोई नया हम सीवरेज का नया सिस्टम क्यों नहीं डल सकता कराची के अंदर, क्यों नहीं हो सकता है? अगर फर्नीचर मार्केट में सीवरेज की लाइन डालने से मसला हल हो जाता तो शायद काज से कितना अर्सा पहले भी मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ ये, और ये मसला हल ही नहीं होगा। हकीकत ये है कि अगर सीवरेज की लाइन डाल के मसला हल हो जाएगा तो मैं KMC को छोड़े, सिंधु हुकूमत छोड़ेंगे, मैं एज अ टाउन चेयरमैन इनकी सीवरेज की लाइन डाल के कर देता हूँ, मगर हल वो नहीं है इनका। असल में इलाका ऐसा है कि जब बारिश होती कराची के, अब शारा फैसल में तो पूरे शारा फैसल में पानी नहीं होता, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं पानी जमा होती है, प्याला टाइप कहते हैं। तो ये वो एरिया है जो प्याले टाइप है, यहाँ का पानी भी इधर आता है, वहाँ का पानी भी इधर आता है। और बदकिस्मती बोलते हैं, इसके बोले कि फर्नीचर मार्केट उसी पॉइंट पे बनी हुई है नर्सरी की हमारी। हम लगे हुए हैं, जैसे गुलशन जफर का इशू हुआ करता था, पीछे PCHS का इशू हुआ करता था, वो तो हल हो गया है। अब मैं CM साहब से, वज़ीर बल्दियात सईद भाई से, मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बैठ के इसका भी कोई प्रॉपर हल निकालें। हल तो हो सकता है, हल निकल सकता है, ये नहीं कि नहीं निकल सकता, मगर जो आप कह रहे हैं सीवरेज की लाइन डाल कर निकल सकता है, वो नहीं है। इसका प्रॉपर कोई नाला डालना पड़ेगा, कोई सिस्टम डल जाए, कोई ऐसा कोई नाला नया, एक और ऑल्टर उसके साथ पैरेलल एक और नाला बन जाए। ये एक नाले की वजह नहीं है, क्योंकि आप देखें जैसे ये शारा फैसल हो या जहरी हाउस हो या ये दिल्ली स्वीट्स का नाला हो, ये सारे निकलते हैं महमूदाबाद नाले के अंदर। तो सारे जब मिलके नाले के अंदर जाता है पानी, तो इसको भी हम डालेंगे तो उसी के अंदर ही डालेंगे, वो लोड बरकरार रहेगा। हमें आगे के नाले के लिए वो हमें अभी बता के गए कि ये पहले नाला था, अब उसको ना कवर्ड करके इसको पाइप डाल दिया, जिसकी वजह से और लोड बढ़ गया। क्या ऐसा कुछ हुआ है? पे तो शायद आपकी भी इतनी उम्र गुजरी होगी, कोई नाला ना हुआ तो करता था ना था, वो ड्रेन करके कोई लाइनें गुजरी है, उस तरफ नाले में जा रही है। शारा फैसल में नाला ना कभी था ना कभी कोई है। PCHS के अंदर वो नाला भी है, उसके ऊपर लाइन डाल के उसको पाइप डाल के कवर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नया नाला बना के उसको सिले भर के बंद किया, नाला बंद नहीं हुआ है, जिससे ये बोला। मैं इसलिए आपसे वो सवाल कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम में मेरे वो ये बात बोल चुके हैं, तो इसलिए आपकी जो है वो बात मौके पाना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या अभी आगे का क्या अभी मजीद कोई बारिश के इम्कान हैं? कल भी ऐसे ही रहेगा या बस आज तो है बारिश का, आज भी है, कल भी है। आवाम से कहेगा ताउन करें तो इंशाल्लाह आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ फरहान साहब से हमने बात करने की कोशिश यही कर रहे थे, और वो जिस तरीके से हमें उन्होंने बताया था सैफुद्दीन साहब से, हमने वो सवाल भी इनसे रख दिया। हम ज़रा मार्केट में भी आज जाके लोगों से पूछेंगे कल होने वाली बारिश का उनके साथ क्या हालात हुए। ज़रा मार्केट में चलते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम में कहा था कि सबसे ज़्यादा इस जगह की खबर थी, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो फर्नीचर मार्केट वालों ने उठाया। आइए आपको मार्केट का हालात है। अच्छा, बात ये थी कि हम जब प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त जब बात सबसे की हमने, तो बारिश भी हो रही थी, हमें जाना पड़ा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो मौक़िफ़ लेने की बात थी वो नर्सरी, सबसे ज़्यादा जो ख़बरों की जीनत बना हुआ था, ये वो लोग हैं जो इसके मुतासरीन, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं बारिशों में। जब ये पानी जमा होता है तो ये लाखों रुपए मालियत के इनके फर्नीचर जो है वो हर इस तरह की बारिशों में इनका नुकसान उठाते हैं। हम कई अरसे से ये रिपोर्ट करते हैं। भाई आप यहीं होते हैं इसी मार्केट में? जी बिल्कुल। क्या नुकसान हुआ कल? भाई ये सब फर्नीचर की मार्केट है, और हुकूमत को भी पता है कि ये जो ना पूरा नर्सरी के ऊपर ही पानी आता है यहाँ पर, और ये जब प्लान बनता है हर चीज़ का बजट के, तो कितना टाइम पहले ही पास हो जाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए कि पानी का आप देख ले, ये अभी खड़ा हुआ है, 15 दिन तक यही निज़ाम रहेगा। यहाँ की एक ही बड़ी रोड की मस्जिद है, वो पूरी इसी तरह डूबी रहती है।
और फर्नीचर वाले जितने भी बेचारे सबको ये पता होता है कि पानी आता है यहाँ पर, मगर यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है निकासी का। सर अभी आप बात कर रहे थे जो यहाँ के टाउन चेयरमैन थे फरहान गनी साहब, आप उनसे बात भी उनको बताया, क्या कह रहे हैं? हमने भी उनसे सवाल किया। जिसका जो प्रोसीजर ये है ना कि ये स्टिल मोर देन 25 इयर्स हो गए, ये 2 लाइन है जो यहाँ से चोक्ड है बेसिकली, उन लाइन को प्रॉपर्ली ओपन करना पड़ेगा। बेसिकली वो होल दिए हुए 2x2 के, वी नीडेड एटलीस्ट 4x4 होल कि हमारा पानी जो है ना पास आउट हो सके। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो शॉप्स हैं ये मोर देन 6 फीट से डूबी हुई थी, सब लॉस हो गया टोटल। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं, बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पे फोकस आउट करें। तो आप लोगों को कुछ अंदाजा था किसी ने अपना फर्नीचर बचाया है? मैं खुद शोरूम वाला हूँ, ऐसा मेरा सामने शोरूम अगर आप जूम इन करके दिखाएं, सब टोटल लॉस है। लॉस हो गया टोटल लॉस। तो जब स्मेल आ रहा होता इतना तो अंदाजा बचाएं? पानी का जब रेन का फ्लो ही नहीं है जाने का, तो पानी तो बैक मारेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा एक मेन हब है, तारिक रोड, हिल पार्क, सबका पानी यहाँ पे आता है, जिसके पास निकासी की हमारे पास जगह नहीं है। अगर इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर हो जाना है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो अभी क्या कह रहे थे आप? बात तो कर रहे थे सर, ये तो फिर गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रूल रेगुलेशंस चलते रहे बस। आपका भी यही है क्या? क्या नुकसान? बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि इसमें जो है ना किस चीज़ की दुकान है ये तो बताओ पहले। बेकरी हमारी तरफ से। बेकरी तो क्या हुआ बेकरी में? क्या बेकरी में पानी है तकरीबन 3-4 कापे और डब्ल्यूटी चली गई, लोगों को बह गई, बच गई, नुकसान क्या होता है? कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ बचा लिया है। तो आप आइए ना, पीछे क्यों चले गए? आपसे इधर आइए, आप मुझे ये जो है ना इकदाम किए जाए और यहाँ का जो है ना एक पूरी हाल निकाला जाए कि बारिश के दौरान जो है ना 1 हफ्ते के बाद ये गटर यहाँ पर 10 दिन के बाद गटर बंद रहते हैं। अच्छा भाई, क्या कुछ बात हुई आपकी किसी से? क्या फरहान साहब से जब भी हम वहाँ जाते हैं ऑफिस में यही बात होती है कि बस तसल्ली मिलती है हमें कि काम हो जाएगा, ये नाला क्लियर होगा, ये होगा, पर होता कुछ भी नहीं है। हर साल के साल जो है ना मशीनरी लगी हुई क्या काम कर रही है? आप कह रहे हो कि यहाँ से नहीं जा रही, वक्ती आप आएंगे, देखिए ये मेन हल नहीं है ना, मेन हल ये नहीं है। अरे वक्ती तो रहा है, ट्रक खड़ा किया, पानी निकाला है, ट्रक या 2 घंटे के अंदर ये पॉइंट तो साफ हो जाता है। सर वो तो हो जाता है, पर जो ना वो जो पिक्चर्स में नजर आ रहा है वो सिर्फ मेन रोड्स नजर आ रही हैं। आप अंदर मार्केट का सर्वे करें, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स हम अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए दुहाई आपकी नहीं सुन रहे। शोरूम के अंदर भी पानी है, इनके शोरूम के अंदर भी कम से कम इतना पानी। मोर देन 400 शोरूम्स है, सब टोटल लॉस पे जा रहे हैं। क्यों? टैक्स रेनोवेशन आपका वन ऑफ द टॉप ऑफ द कौन सा टाउन को वो सुना यहाँ जमशेद, वो कह रहे हैं ये रोड इतना जो है वो चनेसा टाउन। बस यही तो प्रोसीजर है जिसमें आवाम को फंसा दिया है कि ये चनेसर है और उधर का उधर, बस इसी में हमें घुमा रहे हैं, बस काम नहीं हो रहा। अगर आपका कैमरामैन थोड़ा फोकस करे तो इसका कोई हल नहीं है। ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी फोटो शूट्स के लिए हो रहा है बेसिकली, दैट्स इट। और फिर बारिश आएगी वही हाल हो जाएगा, वही हाल होगा। अभी बारिश आई है, अभी पानी सूखा हुआ था, पानी सूखा हुआ था, पानी जमा हो गया। ये इसका कोई हल नहीं है, प्रॉपर हल निकालना पड़ेगा। मोर देन 35 इयर्स हो गए, इसका कोई हल नहीं है। तो कोई मोर देन 35 इयर्स। तो आप लोग देखो 400 दुकानें हैं ना, कितना बोलेंगे? 400 दुकानों के 1000 लोग तो होगा, 400 दुकानों में 1000 आदमी तो काम करने वाला होगा ना इस मार्केट के अंदर, नहीं होगा? ब्लॉक लो ये, हाँ फिर भी कोई इसका ब्लॉक मैं आपको ब्लॉक करने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1000 आदमी जाके बात तो कर सकते हैं। मसला ये है कि जब आप रोड ब्लॉक करेंगे ना एटलीस्ट तो बड़े अमले अरे ब्लॉक करना FIR हो जाती है, मेन शहरों में तो वो कर ही नहीं सकते। यहाँ पाकिस्तान है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं ना, आप नहीं कर सकते ना, ब्लॉक करना आपका काम नहीं है। आप इसके, मैं कह रहा हूँ 1000 आदमी की एक आवाज होती है, वो जाए जाके बात करे। हम यहाँ से गए, ऑफिस में भी गए, जाके बैठे हैं, बात की वही बात है, बस दिलासे मिले कि हो जाएगा हो जाएगा। हर साल के साथ ये हुआ है, हर साल के साल ये हुआ है। ठीक हो गया जनाब, ये थी आज की कहानी जो हम आपको दिखा रहे थे। और मेन क्योंकि हम दोबारा हमने कहा ना वापस आए, बरसात के बाद यहाँ आना का मकसद था ज़रा, क्योंकि ये एक हादसे की खबर हमें भी मिल गई थी, हम यही काम कर रहे थे कि ये जो लोग शटरिंग गिरी, लेकिन कोई खुदा ना खासा कोई, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा गाड़ी हुई है, वो कह रहे गाड़ी कोई गाड़ी भी है, पेट्रोल पंप वाले मालिक की गाड़ी है, वो डैमेज हुई है। अच्छा, बाइक डैमेज हुई है, बाइक वाले की। अल्लाह ने बचाया, जिंदगी बच गई लोगों की, बट ये हालत देखें, बंदा यहाँ से गया, स्लिप ऑन करके निकल गया। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि ये पिट जो ये इन्होंने ये खोल दिए है ना, ये बड़े खतरनाक है, लोगों को पता नहीं। 2 बंदों को बचाया, तीसरा जो ना वो हाथ से स्लिप आउट हो गया, प्रेशर था पानी गया, कितना बचा सर? नहीं पता चला सर, बात हो गई सर। ये हालात है। हम आज का प्रोग्राम जो था न्यूज़ नाइट की टीम निकली थी यही बताने के लिए कि कराची के हालात देखने थे हमें। कल की बारिश के बाद, जैसे हमने कल प्रोग्राम किया था तो हमने कल आपको बरसात के दौरान दिखाया था कि क्या कराची के हालात थे। आज बरसात के बाद के हालात कराची शहर के वो दिखाने की कोशिश करी थी न्यूज़ नाइट की टीम ने। अब आप ख़ुद फैसला कर लें कि इस शहर का मसला कैसे हल होगा। 77 साल गुजर चुके हैं, निज़ाम वही चल रहा है, अब तक वही नाले हैं जो हमें अंग्रेज़ बना के दे गए, शायद उन्हीं नालों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, उन्हीं की दीवारें ऊंची कर देती हैं। अब तक कोई नया सिस्टम
कराची शहर के लिए सीवरेज का नहीं डल सका, ये भी एक सवालिया निशान है। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।